गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन, जब हम किसी भी सबस्टेंस का कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कुछ सम पार्टिकल्स जो होते हैं वह कोलाइडल सॉल्यूशन के या कोलाइडल पार्टिकल्स के अलावा प्रेजेंट होते हैं, तो हम उनको प्यूरिफाई कैसे करें। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, जो उसमें इम्प्योरिटीज हो किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में, अगर हम उनको सेपरेट करते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है प्यूरिफिकेशन की। अब उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स की होती हैं या अदर सब्सटेंस की होती हैं। तो कुछ जो कोलाइडल सॉल्यूशन के या कोलाइडल पार्टिकल्स के अलावा जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं उन इम्प्योरिटीज को मिनिमाइज करने के लिए या कम करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, और कि जिससे कि वह इम्प्योरिटीज जो है कम से कम हो जाए, उसी को कहा जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में फर्स्ट है डायलिसिस। डायलिसिस मीन्स क्या होता है कि डायलिसिस, तो डायलिसिस वर्ड का यूज जो है मेनली आता क्या है, हार्ट ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी सबस्टेंस में कोई एक डायलाइजर मेम्ब्रेन होती है, इस डायलाइजर मेम्ब्रेन में कोलाइडल पार्टिकल्स या कोलाइडल सॉल्यूशन को रख के ये हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से हम वाटर इसमें पास आउट करते हैं और यह वाटर यहाँ से बाहर निकलता रहता है। वाटर प्लस इम्प्योरिटीज, यह यहाँ से बाहर जाता है। अब यह डायलाइजर मेम्ब्रेन होता है। और इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। अब क्या करते हैं कि डायलाइजर मेम्ब्रेन में जो होते हैं उनकी साइज जो होती है उससे तो कोलाइडल पार्टिकल्स के जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो उससे बाहर नहीं जा सकते, लेकिन बट जो उसमें क्रिस्टलाइट के पार्टिकल्स होते हैं जिनकी साइज कोलाइडल पार्टिकल्स से छोटी होती है वो उससे बाहर चले जाते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन होते हैं हम इनको जो है उसके द्वारा क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो उसमें कहा गया है पार्चमेंट पेपर या इस तरह एनिमल डायलाइजर या प्लांट जो लिविंग थिंग्स के होते हैं हम उनसे जो है डायलाइजर मेम्ब्रेन को बना सकते हैं, ये चीज़ है। दूसरा होता है सेकेंड जो है इसमें इलेक्ट्रोडायलिसिस, क्योंकि जो सिंपल डायलिसिस होती है, सिंपल डायलिसिस में यह प्रोसेस बहुत स्लो होती है। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा इम्प्रूव करके हम इसकी जो है कर देते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या करते हैं, यहाँ पर हम दो प्लेट लगा देते हैं, एक कैथोड और एक एनोड्स की, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं यह इसका पॉजिटिव एंड हो गया और यह इसका नेगेटिव। क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोड्स का यूज हम करते हैं तो जो इसमें
इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दे आर आयनाइज, उनका आयनाइजेशन हो जाता है। आफ्टर आयनाइजेशन वो क्या होते हैं कि जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं तो वह जो आयंस होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन की तरफ बहुत शीघ्रता से या वेरी फास्ट क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं, जिससे कि जो डायलिसिस की प्रोसेस होती है वह तेज़ी से होती है। तो यह था इलेक्ट्रोडायलिसिस। थर्ड होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होता है कि सिंपली जैसे हम किसी भी सॉल्यूशन को हम फिल्टर आउट करते हैं तो उसी तरह से यहाँ अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में अल्ट्राफिल्टर पेपर का यूज किया जाता है। कोलाइडल सॉल्यूशन को उससे जो होता है कि जो इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उससे हम उसको क्या करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं, जिससे कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स या जो इम्प्योरिटीज होते हैं जिनकी पार्टिकल की साइज कोलाइडल पार्टिकल से छोटी होती है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ठीक, और यहाँ पर जो होता है यूज करने के लिए अल्ट्रा फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है, जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो वहीं पे रह जाते हैं।